दोस्तों, अगले महीने होने वाले राज्यसभा के चुनावों ने शिवसेना और महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में रूलिंग अलायंस है उसके खेमे में खलबली मचा दी है। इस बात पर अभी कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में तीसरा उम्मीदवार उतारकर महाविकास आघाड़ी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और सबसे ज़्यादा बौखलाहट है शिवसेना के नेताओं में। इसी बौखलाहट के चलते शिवसेना के नेता बार बार कह रहे हैं कि इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग करना है, इसीलिए ये तीसरा उम्मीदवार दिया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि शिवसेना ने जो दो उम्मीदवार खड़े किए हैं उनमें से एक की हार निश्चित है, एक की हार तय है। आज मैं इसी विषय पर बोलने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन घोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, शिवसेना ने जब कोल्हापुर से अपना दूसरा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया तब उसे पूरा यकीन था कि महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों के मिलाकर जो बचे हुए वोट्स है, मतलब अपने अपने उम्मीदवार को देने के बाद जो 42 वोट्स की जो ज़रूरत है वो पूरी होने के बाद जो हर एक पार्टी के पास जो वोट बचेंगे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, इनको जोड़ करके अपना तीसरा उम्मीदवार कोल्हापुर से आसानी से चुनकर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरा उम्मीदवार दिया है वही कोल्हापुर से ही जो दिया है, उसके वजह से ये पूरा गणित जो है महाविकास आघाड़ी का और शिवसेना का वो गड़बड़ा गया है। इस एक चाल से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को शह और मात दे दी है और यही वजह है कि शिवसेना के नेता बौखलाए हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है धनंजय महाडिक, ये काफ़ी तगड़े हैं, हर लिहाज से वो तगड़े हैं। उनकी लोकप्रियता शिवसेना के उम्मीदवार से ज़्यादा है, उनकी दबंगई जब बड़ी है, उनके पास पैसा ज़्यादा, बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हैं और कोल्हापुर शहर में और आसपास में उनका जो रसूख है, उनकी जो पैठ है, वो उसके आगे शिवसेना का उम्मीदवार जो है संजय पवार, ये कुछ भी नहीं है। वो एक मामूली शाखा प्रमुख है, कॉरपोरेटर पार्षद हुआ करते थे। वो धनंजय महाडिक को किसी भी हाल में टक्कर देने की परिस्थिति में नहीं है। संजय पवार एक ऐसे उम्मीदवार है जो जनरली अमूमन हारने के लिए खड़े किए जाते हैं या फिर ऐन वक्त पे नॉमिनेशन वापस लेने के लिए खड़े किए जाते हैं। लेकिन संजय पवार के बारे में जब महाविकास आघाड़ी ने और शिवसेना ने वोटों का गणित बिठाया था तब उन्हें ये नहीं लगा था कि अपना उम्मीदवार कभी हारेगा। मतलब संजय पवार को जीतने के लिए ही उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो भारतीय जनता पार्टी ये सब जो कुछ चुपचाप बैठ के देख रही है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो कुछ ऐसा एक कदम उठाएगी। इस बात के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब धनंजय महाडिक जो है वो चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। निर्दलीय विधायकों को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से होगी क्या, उन्होंने तो ये शुरू कर भी दिया है। जैसा कि उनका बयान आया है कल परसों, उन्होंने बोल दिया है कि उनको जो कम पड़ रहे थे वोट, जो 10 वोट उनको कम पड़ रहे थे, उस 10 वोटों का जुगाड़ उन्होंने कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात बताई है। इसका मतलब ये है कि धनंजय महाडिक ने अपने विजय की, अपने जीत की पूरी तैयारी कर ली है और इसी वजह से बौखलाए हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत अब खंबा नोच रहे हैं, भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करने वाली है, ये गलत है, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करना चाहिए, ये पुरानी भाजपा नहीं रही, बदल गई है। ये जो नॉन मराठी उम्मीदवार उन्होंने दिया है, एक जो 3 में से एक जो है वो नॉन मराठी है सर, जो पीयूष गोयल, जाहिर है उनका इशारा पीयूष गोयल की तरफ था। पीयूष गोयल नॉन मराठी है, उनको महाराष्ट्र से उन्होंने नॉमिनेशन दिया है। अब ये अटल जी और आडवाणी जी की भाजपा नहीं रही। ये सब बातें संजय राउत कर रहे हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग की बात कौन कर रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो नेता कर रहा है, वो शख्स कर रहा है जिसने 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना के पूरे
56 विधायक लाकर शरद पवार के घर के सामने खड़े कर दिए थे। उन्होंने 1-2 घोड़े नहीं बेचे थे, पूरा का पूरा तबेला ही बेच दिया था। और ये आज हॉर्स ट्रेडिंग पर भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान बांट रहे हैं। राउत साहब, आलोचना करने से पहले, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करने से पहले, नॉन मराठी उम्मीदवार की बात करने से पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांकिए, देखिए क्या दिखता है। शिवसेना ने भी इसके पहले कई बार नॉन मराठी लोगों को राज्यसभा में भेजा है। अगर नाम ही गिनाने हैं तो प्रीतिश नंदी, राजकुमार धूत, ये लोग क्या मराठी थे क्या? और फिलहाल जो शिवसेना की राज्यसभा सदस्य है प्रियंका चतुर्वेदी, उनका क्या? उनके बारे में कौन बोलेगा? कुछ महीने पहले तक जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, एक दिन अचानक शिवसेना में शामिल हो गई और एक हफ्ते के अंदर तड़क से राज्यसभा चली गई। अब मुझे बताइए, चतुर्वेदी कब से मराठी होने लगे? भारतीय जनता पार्टी ने अगर बाहरी उम्मीदवार दिया है, बाहर का उम्मीदवार दिया है, तो उर्मिला मातोंडकर कौन सी कट्टर शिवसैनिक है जो उन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारी की गई है? अरे वो भी तो पहले कांग्रेस में थी। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर। तब जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया तब बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं कभी कांग्रेस छोड़ूंगी नहीं, आई एम हियर टू स्टे। लोग सोचते हैं कि ग्लैमर है, इसके लिए मैं आई हूँ, कांग्रेस की विचारधारा मुझे पसंद है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस में आई हूँ और मैं कांग्रेस छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, लोगों की सेवा करूँगी, जनता की सेवा करूँगी। कांग्रेस ने ही देश बनाया है, कांग्रेस ही देश का भविष्य है। दुनिया भर की बातें की थी, चुनाव हार गई। और फिर जब शिवसेना ने जो राज्यपाल नॉमिनेटेड, गवर्नर नॉमिनेटेड 12 विधान परिषद सदस्यों का लिस्ट जारी किया, उसमें अपने कोटे से उर्मिला मातोंडकर, फिर इन्होंने शिवसेना ज्वाइन की और फिर एकदम इनकी बातें बदल गई, इनकी बोली पूरी बदल गई और अचानक से शिवसेना दुनिया की सबसे महान पार्टी बन गई। बाला साहब का हिंदुत्व, बाला साहब के विचार, शिवसेना ने मुंबई के लिए जो किया है उसकी अहमियत, सब कुछ इनको याद आ गया। और फिर वही, मैं तो मराठी हूँ, मराठी होने की दुहाई देकर वो तो ऑब्वियसली मैं शिवसेना में ही आने वाली हूँ, ये सब करके इन्होंने अपना पूरा पलटी मार दिया। उनके ये दोनों वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ढूंढोगे थोड़ा तो मिल जाएंगे। ये सब करने वाली पार्टी आज दूसरों को ज्ञान दे रही है कि कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे राजनीति की जाती है। खुद नॉन मराठी लोगों को राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन दूसरों ने किया तो ये नहीं चलेगा, वो गलत है। अगर शिवसेना को पूरा विश्वास है कि उनके पास ये चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट है और उनका उम्मीदवार किसी भी हालत में जीतेगा, तो डर किस बात का है? भाजपा चाहे जितने उम्मीदवार खड़े कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्दलीय विधायकों के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के विधायक भी अपने को धोखा दे सकते हैं या अपने खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं? उन पर भी संजय राउत को भरोसा नहीं रहा है क्या? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी के विधायक ही उनके उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे? और इसीलिए अभी ये हॉर्स ट्रेडिंग का टेप लगा दिया है। जैसे वो होता है ना, चुनाव में जब हार साफ दिखाई देने लगती है तो ईवीएम पे ब्लेम डालना शुरू होता है, ईवीएम के नाम से रोना धोना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अब ये हॉर्स ट्रेडिंग का टेप शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है। हारने का पूरा बैकग्राउंड अभी से तैयार हो रहा है। अगर इनका उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार जो संजय पवार है, वो हार जाते हैं तो ये बोलने के लिए, ये तो हमने तो पहले ही बोला था, ये हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से जीते हैं, वरना इनके पास वोट्स कहाँ थे। ये सब करने की पूरी बैकग्राउंड अभी से इन लोगों ने तैयार कर दी है। फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।